हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की क्लास है एमएड स्पेशल वाले बच्चों के लिए जो कि एमएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं VIHR से या HI या फिर MR से। तो देखिए, आप लोगों के लिए क्या है कि जो सिलेबस है उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए। क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अगर आपको उसके सिलेबस का ही आइडिया नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, आप लोगों को क्या टॉपिक्स हैं आप लोगों के। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने बुक्स ले ली, सम टाइम तो बुक ही नहीं अवेलेबल होती, तो आप जो टॉपिक है वो सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। और अगर बुक अवेलेबल है आप लोगों के पास तो कई बार होता है कि उसमें टॉपिक ही नहीं है आप लोगों का जो आपके एग्जैक्टली कोर्स के अंदर है, या फिर एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ दे रखा है। तो जो हमारे कोर्स के अंदर है, सब्जेक्ट के अंदर है, वही चीज़ हमें पढ़नी है। तो इसके लिए सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एडमिशन लेने से पहले भी या फिर कोर्स चूज़ करने से पहले भी आप क्या है, एनालिसिस कर सकते हैं। आप जो सिलेबस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ सब्जेक्ट वाइज, तो उसको आप देखिए सर्च करेंगे, आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उनको क्या है, आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उसी सब्जेक्ट को आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आप लोगों के लिए। तो ये जो सिलेबस है आप लोगों के लिए, जैसे कि बीएड है, एमएड वाले हैं बच्चे हैं, एमएड स्पेशल बीएड स्पेशल के हैं, तो उनके लिए मैंने सिलेबस शेयर किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शेयर किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस किए हैं। तो ओवरऑल जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिलती रहे और कोई डाउट आप लोगों का ना रहे। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि अगर कोई डाउट है भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। और जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, चाहे वो बीएड की है, डीएलएड की है या फिर एमएड की है, तो उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं एमएड स्पेशल एजुकेशन करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जो पेपर है आप लोगों का 100 मार्क्स का ये होता है। इसमें आप लोगों की 80 मार्क्स की थ्योरी रहती है, 20 मार्क्स का इंटरनल रहता है। तो इसमें आपको 5 यूनिट्स मिलती हैं। तो फर्स्ट यूनिट है जो, उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास नेचर ऑफ करिकुलम। तो नेचर ऑफ करिकुलम है, देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन तो ज़रूरी है ही हमारे लिए, तो इसलिए सबसे पहले हमारा आ जाता है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट है इसमें बेसिस ऑफ करिकुलम, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, साइकियोलॉजिकल सॉरी। नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, नॉलेज बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, स्किल बेस्ड एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी इवोल्यूशन ऑफ करिकुलम। तो ये यूनिट 1 है। इसके बाद आ जाता है यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 2 में है आपका अप्रोचेज एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो इसमें है डेवलपमेंटल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच, एक्लेक्टिक अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम। तो ये आप लोगों को यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है यूनिट 3। तो यूनिट 3 के अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो इसमें आता है करिकुलम एंड आइडियोलॉजी, करिकुलम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन करिकुलम डिजाइन एंड करिकुलम डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूनिट 4। यूनिट 4 है हमारी करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो इसमें है डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट पैडागोजिकल theories and curriculum transaction, material and instructional adaptations, assessment and evaluation। इसके बाद यूनिट 5 आ जाती है। यूनिट 5 है आप लोगों की क्रिटिकल इश्यूज इन करिकुलम। तो क्या क्या इश्यूज हैं इसके अंदर वो देखना होता है इसमें। तो इसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्स नीड्स। नेक्स्ट है डिजाइनिंग इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इसमें आता है कोलेबोरेटिव करिकुलम। फिर आता है इसमें अलाइनमेंट ऑफ करिकुलम एंड मोड्स ऑफ असेसमेंट, एंड लास्ट टॉपिक है करिकुलम ट्रेंड्स। तो ये सारा 5 यूनिट तक का सिलेबस है आप लोगों का। तो जो भी आप तैयारी करें सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, टॉपिक वाइज करें और हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ें। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ 10 क्वेश्चन पे डिपेंड हो जाते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढने में ही लगे रहते हैं कि कुछ क्वेश्चन हमें 10 क्वेश्चन मिल जाए, पर ऐसा नहीं करें आप लोग। देखिए, एक हाईएस्ट डिग्री है एमएड आप लोगों की, चाहे वो एमएड नॉर्मल है चाहे एमएड स्पेशल एजुकेशन से आप कर रहे हैं, तो उसमें हर एक चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। अगर आप कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है तो मत कीजिए, पर अगर एडमिशन लिया है तो डीपली नॉलेज लीजिए, अच्छे से पढ़िए उसको, हर एक टॉपिक को पढ़िए।
तभी उसका बेनिफिट है, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। चाहे आप नेट एजुकेशन की तैयारी करेंगे आगे, तो उसके लिए भी आपको क्या है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप पीएचडी की तैयारी करते हो तो उसके लिए भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने होंगे, तो उसके लिए भी नॉलेज की ज़रूरत है। तो नॉलेज ज़रूर लें, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। और जैसा कि मैंने बताया, जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ में, तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर आती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।